हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी यहाँ पे सुबह सुबह नहा धो के आ गए हैं छत पे कपड़े डालने के लिए। और आजकल मौसम का कुछ कह नहीं सकते हैं, तुरंत कपड़े डालते हैं और तुरंत उतारने पड़ते हैं। तो अभी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, बारिश ने मतलब परेशान कर दिया है। तुरंत अभी कपड़े डाली थी, फिर बारिश आ गई, फिर हटाई, फिर अभी दोबारा से डाल रही हूँ। धूप आ जाती है तो ऐसा लगता है कि कपड़े थोड़ा बाहर डाल दूँ तो सूख जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, तो इसीलिए वापस से फिर से सारे कपड़े डाल रही हूँ। तो अभी नहाना धोना हो गया है और अब चल रहे हैं पूजा करने के लिए। और आज है दिन शनिवार। तो अभी आ गई हूँ अपने पूजा रूम में, और ये है बेलपत्र जो कि बगीचे से तोड़ के लेके आई हैं मम्मी जी। तो अभी यहाँ पे पूजा कर लिए हैं और चलते हैं अब नीचे। और यहाँ पे मम्मी जी भी आ गई हैं पूजा करने के लिए, तो मेरे बाद नहा के आई थी। और ये फूल उनको मैं देने जा रही हूँ। ये फूल रखे हुए थे नीचे, फूल घर के फूल हैं, ये तोड़ के रखी थी मम्मी जी, तो भूल गई थी। तो फिर अभी मैं दे के आ गई हूँ ऊपर पूजा में। और उसके बाद आ गए हैं किचन में। यहाँ पे पानी भर दिए हैं बोतल में, और अब बनाऊंगी मैं आलू का चोखा। तो आज शनिवार है, तो शनिवार में खिचड़ी के साथ चोखा हम लोग को पसंद है। खिचड़ी बन गई है और बहुत बार आप लोग के साथ शेयर भी की हूँ मैं खिचड़ी कैसे बनाते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे आलू का चोखा बना रही हूँ। ये भी आलू के चोखा जो है खिचड़ी के साथ ही इस आलू को बॉईल कर लिए थे और अभी निकाल दिए, ठंडे होने के बाद ही निकालती हूँ। और अभी इसे अच्छे से मैश कर लेना है। और अब इसमें डालेंगे प्याज मिर्ची। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 मिर्च ली हूँ, एक है सूखी लाल मिर्च और एक है हरी मिर्च। तो अभी इसे पहले गैस पे पका लिए हैं और दोनों को ही पकाऊंगी। हरी मिर्च की थोड़े से डंठल तोड़ के पका लेंगे, नहीं तो ये थोड़े उड़ने लगते हैं मतलब। तो अभी यहाँ पे आलू के चोखा को अच्छे से मैश कर लिए आलू को, और इसमें डाल दिए हैं प्याज, नमक। और अब ये जो मिर्ची मैं पकाई हूँ ये भी डाल के इसे मिक्स करूँगी। इसके पहले मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ अच्छे से। और अब मिर्ची को डाल दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों मिर्च काट के डाल दी हूँ। और अब डाल दी है इसमें सरसों का तेल, थोड़ा ज़्यादा करके डाले हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं हाथों से नहीं, चम्मच से मिक्स करूँगी, क्योंकि मिर्ची हाथ में लग जाती है मेरी, इसीलिए। तो अभी चम्मच से मिक्स कर लिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लिए। तो यहाँ पर बन गई है चोखा, और दोपहर का खाना रेडी हो गया है। यहाँ पर अभी खाना खा लिए हैं, मैं और मम्मी जी खाना खा ली थी। और उसके बाद मैं किचन को थोड़ा क्लीन करके, और जो भी अभी के बर्तन थे दोपहर के, वो सब मैं धोने लग गई थी। और इस टाइम पे दोपहर खाना पीना हो गया है, मतलब घर में सब लोग खा पी चुके हैं। और अब अभी के बाद मेरा डायरेक्ट शाम को काम रहता है, तो इसीलिए अभी मैं जो भी अभी दोपहर के बर्तन वगैरह होते हैं मैं इसी टाइम पे धो के साफ़ कर देती हूँ और किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। फिर जब मैं शाम को स्टार्ट करूँगी तो किचन साफ़ सुथरा रहता है, तो फिर काम करने में मुझे अच्छा लगता है। और आज दोनों बच्चे घर पे ही हैं, स्कूल नहीं है, तो दोनों घर पे ही हैं और दोनों शैतानी कर रहे हैं। उन्हीं दोनों के पीछे बार बार मेरा ध्यान जा रहा है और मैं उधर देख रही हूँ। दोनों बदमाशी कर रहे हैं यहीं पे सामने में ही, हॉल में। और यहाँ पे मेरे बर्तन सारे क्लीन हो गए हैं, और मैं साथ ही साथ बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा जो बर्तन स्टैंड है वो स्टील का है और वो जाली वाला है, जिससे कि पानी इसमें से निकल जाता है, तो मुझे अलग से फिर से नहीं रखने पड़ते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट शाम का टाइम है। तो आज दिन सैटरडे है, लेकिन हमारे लिए तो जब हम हाउसवाइफ के लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता है, डेली एक जैसा ही दिन होता है। सुबह से उठ के शाम तक अपने जो डेली रूटीन के काम है उसी में लग जाते हैं हम लोग। और जो छुट्टी वाला दिन होता है उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा ही काम हो जाते हैं हम लोग को। हम जो हाउसवाइफ होती हैं सारी ज़िंदगी बस घर परिवार और बच्चों के लिए ही जी लेते हैं, कभी अपने लिए नहीं सोचते हैं, कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं। अपने लिए कोई टाइम ही नहीं होता है हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कम से कम सप्ताह में एक दिन या फिर दिन में कोई भी 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए, जिसमें वो अपनी खुशी के लिए कुछ कर सके, उन्हें जो अच्छा लगे वो करे। जैसे हमें जो पसंद है, हमारी जो इच्छा है वो हम करें, चाहे हम बड़े परिवार में रहते हो चाहे छोटे परिवार में रहते हो। अपनी इच्छा के अनुसार 1 से 2 घंटा जरूर हमें बिताना चाहिए दिन का। ऐसा अगर हम करने लगेंगे तो खुद ही हम रियलाइज़ करेंगे कि हम खुश रहने लगे हैं। तो एक ऐसा समय हमें ज़रूर निकालना चाहिए जिसमें हम अपनी मर्जी का कर सके, हमारी जो भी इच्छा है। जैसे कि किसी को म्यूजिक सुनना पसंद होता है, को कढ़ाई बुनाई का शौक़ होता है, किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये सारी चीज़ें हैं। सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है, लेकिन हम अधिकतर क्या हो जाता है ना, घर के कामों और परिवार में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी जो खुद की इच्छाएं हैं वो कहीं मतलब एक दफनसी हो जाती है। कुछ याद ही नहीं रहता है कि हमारी भी कुछ शौक़ थे, हमारी भी कुछ इच्छाएँ हैं। तो बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारी जो खुशी, हमारी मन की जो खुशी है, उसे मन की आवाज़ को हमें सुननी चाहिए। अपनी मन की खुशी के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। चाहे हम कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, समय निकालने से ही निकलता है। ऐसे अगर हम सोचते रहेंगे तो ज़िंदगी हमारी ऐसे ही कट जाएगी, बस सोच सोच के ही हम रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें अपने इसी बिजी लाइफ स्टाइल में अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल के अपनी मन की आवाज़ सुननी चाहिए, मन की खुशी को पूरी करनी चाहिए।
तभी हम खुश रह पाएंगे, नहीं तो सारी ज़िंदगी बस सोचते ही रह जाएंगे कि हमें ये करना है वो करना है। तो फ्रेंड अभी यहाँ पे आप लोगों से बातें करते हुए शाम का मैं कपड़ा वगैरह सब फोल्ड करके रख दी हूँ और इसमें दोनों बच्चों के कपड़े रखती हूँ, दोनों के अलग अलग रखती हूँ। तो दोनों, और उसके बाद आज मुझे थोड़े से अपने नेल साफ़ करने थे और नेल पेंट लगाने थे। तो यहीं पर मैं अपने सामान को निकाल के देख रही थी, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे सुंदर सुंदर कलर के नेल पेंट है। बट कभी टाइम नहीं मिलता है कि कभी अच्छे से बैठ के नेल पेंट लगाऊँ, जब जैसे ज़रूरत होती है उसी अनुसार से लग जाती है। तो अभी नेल में ऐसे आधे अधूरे हो गए थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये सावन के सोमवारी में ही फर्स्ट सोमवारी को लगाए थे हरे वाले नेल पॉलिश। तो अभी मैं इसे क्लीन करके सोची हूँ कुछ दूसरा लगा लूँ। और उसके साथ ही यहाँ पे मेरे कुछ ज्वेलरी वगैरह रखे हुए थे, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स थे, तो वही सब मैं देख रही थी। ये सब जब ज़रूरत होते हैं तब खरीदा जाते हैं और उसके बाद बस रखे ही रह जाते हैं, तो वही मैं लगा के देख रही थी। कभी कभी इन चीज़ों को, जब पुरानी चीज़ें हम रखे रहते हैं और उसे निकाल के देखते हैं और ऐसे ट्राई करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और बस वो वाला पल याद आ जाता है जब हम लोगों ने ये किसी ख़ास फंक्शन, किसी ओकेजन के लिए ये ख़रीदा था। तो बिल्कुल वैसा ही आज मेरे साथ हो रहा था। मतलब मैं जो भी ये सब खरीदी थी बहनों की शादी और कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए, तो बस हम लेडीज़ों का क्या होता है ना, हमारी ना इन सब चीज़ों के साथ कुछ एक अलग सी अटैचमेंट रहती है। मतलब दिल से जुड़ाव हो जाता है कि हमारी ये चीज़ें हैं। अब बस याद करते हैं कि कब मौका मिले और बस हम पहने ही दें। तो हम औरतों का यही होता है, सजना संवरना, ये सब हम लोगों की क्या बोले, हम लोगों की रग में भरा रहता है कि कब हमें मौका मिले और हम सजे सपे पर। तो जब मौका मिले हम लोगों को अपनी खुशी को एंजॉय कर लेना चाहिए, उस पल को एंजॉय कर लेना चाहिए। और हम औरतों का क्या है, काम तो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे और परिवार हैं तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। बस उसी में से अपने समय निकाल के अपनी खुशियाँ को ढूंढना पड़ेगा। नहीं ढूंढेंगे तो फिर नहीं मिलेगी खुशियाँ। बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर खोजते हैं, हमें उसे चाहिए, हम पाना चाहते हैं तभी हमें मिलेगी। जैसे हम अपने डेली के काम को जानते हैं कि मुझे ये करने हैं, तभी हम करते हैं और मेरी ज़रूरत है, ये मुझे करनी है तभी हम उसे कर पाते हैं और करना ज़रूरी समझते हैं। तो इसी तरह हमारी जीवन की भी खुशियाँ हैं, उसे हम ज़रूरी समझेंगे तभी उसे हासिल कर पाएंगे। और अभी शाम का वॉक करके मैं वापस नीचे आ गई हूँ और आज पापा जी लाए थे गरम समोसा नाश्ता के लिए सबके लिए, तो और चटनी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग सब लोग नाश्ता कर लेंगे और आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ गरम समोसा नाश्ता कीजिए। बारिश में बहुत ही मज़ा आता है इस तरह से गरम जब समोसे मिल जाते हैं तो। और किनको किनको समोसा पसंद है बताइएगा मुझे कमेंट में। और यहाँ पे गरम चाय बन गई है, ये पापा जी की चाय है, तो अभी मैं पहले चाय दे आती हूँ और सबका चाय नाश्ता इस टाइम पे हो गया है। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी लेके आई हैं ढेर सारी सब्जियाँ आज, तो उन्हें अभी यहाँ पे साफ़ करके और अलग अलग सबको अलग अलग प्लास्टिक में रख के फ्रिज में रख देती हैं सब्जियाँ, जिससे कि वो ताज़ी रहें। तो और यहाँ पे भी मम्मी जी साग जो लेके आई हैं, ये पालक की साग और लाल साग लाई हैं, तो इन्हें भी बैठ के इसी टाइम पे बना लेंगी, जिससे कि कल सुबह मुझे आसानी हो बनाने में। तो यहाँ पे देखिए कम से कम आधे घंटे लगे हैं बैठ के, मम्मी जी तब से साग ही बना रही हैं। और इधर मैं किचन में खाना बना रही थी। साग बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन बैठ के मम्मी जी बहुत देर से साग बनाई हैं और उनके कमर में बैठे बैठे दर्द भी हो जाता है इस तरह से। और यहाँ पे एक साइड में रोटी और सब्ज़ी बना रही हूँ। रात का डिनर बन गया है हमारा। और आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिले